कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या हाइब्रिड मॉडल ही एक्सेप्ट किया जाएगा। आज एक बहुत अहम इजलास था और बहुत दिन से ये बात चल रही थी कि इसके बाद पता चलेगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा, लेकिन ये मीटिंग शुरू होते ही मुलतवी हो गई। आईसीसी के लिए भारत इंपॉर्टेंट है, भारत एक बहुत बड़ा स्पॉन्सर है और एक बहुत बड़ी मार्केट है क्रिकेट के हवाले से, टीम उनकी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन पाकिस्तान भी आईसीसी के लिए उतना ही अहम है जितना कोई दूसरा बोर्ड हो सकता है। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट के बगैर फिर एक दफा ना करके देखे ना, 2-4 साल ना क्रिकेट खेले, सबर कर रहे हैं, फिर बायलैटरल सीरीज खेल रहे हैं, उससे हमारा ही नुकसान जो है वो ज्यादा होगा। फिर आप अपना नुकसान भी बचा रहे हैं और फिर आप मसलहत के साथ भी नहीं चलना चाहते। सो फिर वही वाली बात। लेकिन ये जो मुलतवी होना है वो भी मेरे नजदीक कोई अच्छा शगुन नहीं है। तो बाकी रह गया कि ये होना क्या है। मैं कई दफा कह चुका हूँ और फिर दोहरा रहा हूँ, होना वही है जो भारत चाहेगा। जिस तरह का फार्मूला वो कबूल करेगा, आईसीसी भी उसी फार्मूले को आगे बढ़ाएगी। ये तो यार राशिद कब से हम सुनते हैं, कब से ये बात, मेरे ख्याल से मैं छोटा सा था उस वक्त से सुन रहा हूँ, अब भी यही बातें हो रही हैं। मतलब मगर वही है कि वो टेढ़ी की टेढ़ी वो सीधी हो नहीं रही है उनकी दुम, जो हमारे पड़ोसी हैं उनकी। तो हम क्या कह सकते हैं। Narendra Modi wants to use cricket as an instrument to change the behavior of Pakistan and now Bangladesh. इस वक्त दिल धक धक कर रहा है और सूरत हाल जो है वो बढ़ रही है मीटिंग की तरफ। Indian cricket team participating in Pakistan, the BCCI has issued a statement. There are security concerns there, and therefore it is unlikely the team will be there going there. थोड़ा सा पीछे चले जाएं, कुछ साल पहले पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में लेना बंद कर दिया गया था। क्यों? ये कदम जो उठा लिया गया, ये 24 नवंबर के आसपास उठाया गया, ये फैसले इसके आसपास हुए। हम जो है वो इस मर्तबा इंजरीज बर्दाश्त कर लेंगे। हाँ, इंजरीज बर्दाश्त कर लेंगे, बट पाकिस्तान की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान का वाज़ेह मौके बताया, कहा कि जख्म सह लेंगे लेकिन अपनी बेइज्जती नहीं करवाएंगे। ये एक अच्छा जुमला और एक अच्छा मैसेज है पूरी दुनिया को और आईसीसी को कि भाई हर मर्तबा हम लोग दबते हैं, इस मर्तबा हम लोग दबने वाले नहीं है, लिहाजा हमारा ये स्टांस है। ये कुछ फैसले पहले हो गए थे और कुछ फैसले अब होने जाएंगे। हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल वंदे भारत पर आप सभी का स्वागत है। तो पाकिस्तान को लेकर जो आईसीसी मीटिंग हो रही थी वो ख़त्म हो गई है दोस्तों, जिसमें बीसीसीआई ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी और हमको चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड में करना है। जिस तरह पाकिस्तान और पाकिस्तान मीडिया रो रहा है, चलिए वीडियो में देखते हैं। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के अंत में। कुछ ना कुछ तो हमारा भी अभी सिक्योरिटी के हवाले से सूरत हाल ऐसी नहीं है कि हम बैठ के जाके प्रेजेंटेशंस पर हमारी बड़ी स्क्रीन पर चीजों को दिखाया जाए। सो हमें मसलहत के साथ चलना है। हमारे हालात वैसे नहीं है कि हम किसी को आंखें दिखाकर बात करें। नहीं, हमारे हालात ठीक हैं, सिक्योरिटी भी हमारी ठीक है। मैं वो कह रहा हूँ कि इक्का दुक्का वाकया पूरी दुनिया में होते हैं, लेकिन मसलहत के साथ चलना है ना। ठीक है, हम इस इवेंट को तो निकालें, भारत के साथ यहाँ खेल के क्या करना है हमने। देखिए इमरान, बात अभी के इवेंट की नहीं है, बात यह है कि इसके बाद भी तो फैसले कर लेना, नहीं खेलना भारत के साथ, दे लिख के। ये हमारा मौकफ है कि हाइब्रिड मॉडल हमें कबूल नहीं है। अगर आईसीसी वोटिंग प्रेशर में जाता है, बोर्ड्स जो बाकी बोर्ड्स मेंबर हैं, 12 जो फुल मेंबर्स हैं और 3 एसोसिएट मेंबर्स हैं, अगर उनके प्रेशर में वोटिंग आती है कि जी हाइब्रिड में पाकिस्तान इंडिया का मैच हाइब्रिड में हो जाए, हम लोग पाकिस्तान जाके खेल लेंगे, तो फिर पाकिस्तानी हुकूमत इस बात का फैसला करेगी कि पाकिस्तान को क्या करना है। अगर पाकिस्तानी हुकूमत कहती है कि जनाब मोहसिन नकवी साहब, आप आईसीसी से कहें कि वो गारंटर बने, वो लिख के दे कि आगे जो 3 इवेंट्स हैं उसमें पाकिस्तान भी हाइब्रिड वेन्यू पर ही खेलेगा, भारत में जाकर नहीं खेलेगा, तो फिर हमें एक्सेप्टेबल है। फिर उसके बाद एक ऑप्शन है कि अगर पाकिस्तान नहीं मानता, तो फिर पाकिस्तान का ये स्टांस होगा कि जी आप जो है वो फिर वो आईसीसी अगर हो सकता है कि ये कहे कि जी चैंपियंस ट्रॉफी पूरा शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान के पास ही रहेंगे। तीसरी ऑप्शन ये होगी कि जनाब इंडिया के अलावा हम चैंपियंस ट्रॉफी करवा लेते हैं और 9वीं टीम को एंटर कर लेते हैं, जो कि ब्रॉडकास्टर्स नहीं मानेंगे और उस पर एहतजाज करेंगे, क्योंकि नो डाउट इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, उसका भी होना, वजूद होना चैंपियंस ट्रॉफी के लिए या वर्ल्ड कप के लिए बहुत जरूरी होता है। हाँ। जिस तरह इंडिया का जरूरी है उसी तरह पाकिस्तान का भी जरूरी है। अगर पाकिस्तान इवेंट में नहीं जाता तो फिर ब्रॉडकास्टर्स को वो मजा नहीं आएगा करवाने का, क्योंकि उनका एक मैच बिकता है और उनकी सारी जो रकम होती है वो निकल आती है। तो अभी तकरीबन $70 मिलियन का इस पे जो है वो खर्चा है और लागत है, जिसमें से अभी मैंने पढ़ा है, राशिद भाई की ट्वीट पढ़ी थी, तो 6 मिलियन या $3 मिलियन जो है वो पाकिस्तान के पास जो होस्टिंग राइट्स हैं उसके। हाँ। कादिर, एक होता ना आपकी फाख्ता शायद थोड़ा बहुत ध्यान रख रही हो
कि वोटर्स बनाने में कितने कामयाब हुए हैं अभी तक मोहसिन नकवी साहब? क्या लग रहा है कौन कौन सा ऐसा बोर्ड है जो हमारे हक में फैसला देगा और कौन सा ऐसा बोर्ड है जो हमारे हक में बिल्कुल नहीं बोलेगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इंडिया की लॉबी बहुत स्ट्रांग है। इंडिया के अच्छा चीज़ें उस तरफ भी लोग सोचते हैं, बाकी बोर्ड्स भी, कि जे शाह भी आ रहे हैं चेयरमैन, ग्रेग बार्कले जो है उनके थोड़े दिन रह गए हैं। अब वो भी चाहते हैं कि हम क्लोज हों जे शाह के भी, ताकि हमें मजीद फ़ायदे पहुंचा सकें। मुख्तलिफ बोर्ड्स की ये ख्वाहिश होती है कि आईसीसी के क्लोज हुआ जाए। फिर उसके बाद हो सकता है कि हमें इधर भी इतलात ये भी मिल रही है कि सरप्राइज भी मिले कुछ, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स भी हो सकता है एक चीज़, लाइक वोट के अगर इंडिया के अगेंस्ट सारे वोट कर दें, मतलब मैक्सिमम वोट अगर इंडिया के अगेंस्ट आ जाए, 9-3 की रेशो आ जाए या 9-5 की रेशो आ जाए या 10-2 की रेशो आ जाए, इस तरह भी हो सकता है। इस पॉसिबल है। कमजोर, काफी कमजोर इबाम है ये। नहीं, हाँ लगता तो बज़ाहिर यही है, देखिए नो डाउट मैंने पहले ही कहा है कि वो बहुत मजबूत हैं। हाँ। और उनका एक मुकाम है इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो लेकिन हो भी सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। और अगर आप बातचीत करके कन्वे करते हैं, देखिए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये उनसे पूछेंगे जब कि भाईजान इंग्लैंड वालों बताओ आपकी सीरीज में कोई कसर रही? उनका जी नहीं रही, हमें तो बड़ा एंजॉय किया। फिर उसके बाद जब उनके क्रिकेटर्स की इंस्टाग्राम पोस्ट दिखाई जाएंगी, जब ये कि जी यहाँ पर तो कमाल सिक्योरिटी है, हमें तो अपने मुल्क में ऐसा प्रोटोकॉल ही नहीं मिला, फिर उनको ब्रीफ किया जाएगा, तो मुझे ये बताएं उनके पास जवाब बचता है मेरा किसी चीज पे मना करने से? देखिए सिक्योरिटी, इंग्लैंड यहाँ आया, श्रीलंका यहाँ आया, वेस्ट इंडीज यहाँ आया, ऑस्ट्रेलिया यहाँ आया, न्यूजीलैंड यहाँ आया, तो फिर क्या रह गया पीछे? बांग्लादेश यहाँ आया, 6 ममालिक तो मैंने आपको गिना दिए। इस बात की, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के मसाइल आउट ऑफ सिक्योरिटी, हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, आउट ऑफ द बॉक्स अगर ये भी कहा जा सकता है बोर्ड्स की तरफ से, बाकी बोर्ड्स की तरफ से कि भाई इंडिया नहीं आता तो आप श्रीलंका को ऐड कर लो, ठीक है, तो ये भी मुमकिन है। फिर क्या हो सकता है ऑप्शन? अभी देखिए ना आप, मतलब भारतीय हुकूमत की जानिब से कुछ उनके पॉलिटिशियंस ये भी कह रहे हैं कि नहीं क्रिकेट कहीं पर भी हो। तेजस्वी यादव का वो मैंने अभी हाँ, लेकिन तेजस्वी यादव इसलिए भी ये बात कर रहे हैं क्योंकि एक तो वो दूसरी टीम में से हैं, दूसरा ये है कि जिस तरह की मर्जी हो, देखें आपके यहाँ से अगर उठ के कोई पॉलिटिशियन करेगा तो उसकी अहमियत होगी मेरा, अगर वो इंडिया पाकिस्तान के बयान देगा तो उसकी पूरी दुनिया में अहमियत होगी। वो तो ऐसे बयान देते भी रहते हैं, उन्होंने सीएम रह चुके हैं उसके बिहार के, और वो मिनिस्टर भी रह चुके हैं, मुख्तलिफ उनके पास वजारतें भी रह चुकी हैं, तो उनका ये बयान, क्रिकेटर भी रह चुके हैं। और हार्डली एक फर्स्ट क्लास का मैच उन्होंने खेला है जिसमें उन्होंने सिर्फ 20 रन बनाए थे, और T20 के मेरे ख्याल से उन्होंने शायद 3 मैचेस खेले थे जिसमें शायद उन्होंने 4 रन बनाए थे हार्डली, तो विकेट भी कोई नहीं ले पाए थे वो इन तमाम सूरत हाल में। 30 बॉल्स की डिलीवरी पर कोई विकेट नहीं है, तो वो ये है कि क्रिकेटर भी बहुत शानदार रहे हुए हैं। अगरचे उन्होंने कुछ महीने पहले ये भी बयान दिया था कि विराट कोहली मेरी कप्तानी के अंडर खेला हुआ है, तो उसको ये सोचना चाहिए, याद रखना चाहिए। तो वो इस किस्म के बयान जो दे सकते हैं उनसे तो खैर किसी भी बयान की उम्मीद की जा सकती है। अब कहा यह जा रहा है अगले 24 से 48 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट है, उसके बाद पता चलेगा कि क्या फैसला होता है, और वेन्यू की डेट्स कैजुअल जिसको लेके ब्रॉडकास्टर्स बहुत ज्यादा परेशान हैं कि आज लग रहा था कि कुछ पता चलेगा कि होगा क्या, और ये 10 मिनट की मीटिंग में तो मेरा ख्याल है तारुफ ही हुआ होगा, तो मीटिंग आगे बढ़ गई, तो बात आगे जाएगी कैसे, ये एक कॉन्क्रीट फैसले की तरफ कैसे पहुंचेगी कि चैंपियंस ट्रॉफी का मुस्तकबिल क्या है? ये सबका ख्याल था कि मीटिंग होगी और जिस तरह भी फैसला होना है वो फैसला हो जाएगा, लेकिन ये जो मुलतवी होना है वो भी मेरे नज़दीक कोई अच्छा शगुन नहीं है, क्योंकि ये जो 24 घंटे या 48 घंटे का जो वक्फा मिलेगा, हिंदुस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड और उसके नुमाइंदे हैं वो इसमें पूरी तरगीबात के साथ लोगों से बातचीत करेंगे कि इसका ये फ़ायदा है, इस तरह हो जाए तो हम आपको ये फ़ायदा पहुँचा सकेंगे, टूर दे देंगे। तो मेरा ख्याल ये, अब मुझे तफसीलात नहीं मालूम कि किस बिना पे ये मुलतवी की गई है, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि ये भी भारत की तरफ से ही होगी पेशकश के हम आपस में मशवरा करते हैं, तो फिर आपके पास एक मुतफ़िका सा फैसला लेके आएंगे। उनको नाराज़ किसी तरह नहीं किया जाएगा। जहाँ तक हमारा मौक़िफ़ है, असूली है, दुरुस्त है, सब मुल्क जानता है, तमाम लोग कह चुके हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ से बड़ी यानी अजीब सा लगता है और बड़ी कोफ्त होती है कि अगर आपका ये मौक़िफ़ असूली है, अखलाकी है
और ये सब कुछ है, तो आप इतना अर्सा खामोश क्यों बैठे हुए? 2008-9 के बाद से यही चल रहा है। गवर्नमेंट की अप्रूवल, सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट अप्रूवल का लॉलीपॉप हमेशा हमें वहां से मिलता है। उसके बाद भी हम वेट करते हैं। मसला उसमें यही है ना कि जब चैंपियंस ट्रॉफी मिली तो रमीज राजा चेयरमैन थे, उन्होंने सोचा कि मैं ये पॉइंट उठाऊंगा, लेकिन दिसंबर 2022 में उनकी छुट्टी हो गई। फिर नजम सेठी साहब आए, हाइब्रिड मॉडल एशिया कप पे इख्तियार कर लिया, फोर्स किया गया पाकिस्तान को कि हाइब्रिड मॉडल पे जाए। उन्होंने फिर उसके बाद अभी ये बात करने ही वाले थे कि आगे क्या होगा, आगे आया हमें, आगे इंडिया हमारे पास आएगा, हम तो हाइब्रिड के, उनको हटा दिया गया। ज़का अशरफ आ गए, ज़का अशरफ ने बड़े प्राउडली ये कहा कि ये हाइब्रिड मॉडल तो पीसीबी ने मनवाया है, ये हाइब्रिड मॉडल हमारा है। और इसीलिए इंडियन मीडिया और इंडिया के ऑफिशियल्स अब ये कह रहे हैं कि उस वक्त जब अप्रिशिएट कर रहे थे हाइब्रिड मॉडल, तो अब क्यों नहीं दोबारा हाइब्रिड मॉडल ले रहे हैं। लेकिन अब ये एक बात तय हो जानी चाहिए कि अगर इस दफा भी हाइब्रिड मॉडल, जैसे खालिद महबूब साहब ने बिल्कुल सही कहा कि होगा वही जो भारत चाहता है, तो हाइब्रिड मॉडल अगर होगा, पाकिस्तान भारत के मैच हाइब्रिड मॉडल पे होंगे, तो आगे के भी इवेंट में पाकिस्तान ये कह दे कि हमें हाइब्रिड मॉडल पर ही इंडिया से खेलना है, हम इंडिया नहीं जाएंगे। वाई डबल स्टैंडर्ड? आप हमारे यहाँ तो आने को तैयार नहीं है, लेकिन हमें बुलाने के लिए तैयार है। अब हमें किसी फॉल्स प्रॉमिस की उम्मीद पे तो नहीं रहना चाहिए, पहले हमसे बहुत झूठे वादे हो चुके हैं। पाकिस्तान को एक स्टैंड लेना चाहिए, लेकिन रिटन आप कंफर्मेशन लें कि अगर अगला आईसीसी से ले कि अगला 2026 का है, ऑल्दो के को होस्ट है श्रीलंका, पाकिस्तान के मैच श्रीलंका में भी रखे जा सकते हैं, लेकिन कोई भी मैच, नॉकआउट मैच अगर इंडिया में होगा तो वो फिर न्यूट्रल वेन्यू में। तो जैसा कि वीडियो में आपने देखा दोस्तों, भारत को चैंपियन ट्रॉफी पर आंख दिखाने वाले पाकिस्तान की अब भारत ने हवा निकाल दी है। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्रालय ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान में भारतीय टीम की सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए भारत सरकार अपने फैसले पर सख्त है और भारत किसी भी सूरत में पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करेगा। आईसीसी से आखिरी उम्मीद लगाए बैठे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की उम्मीद ख़त्म होती दिख रही है। भारत की नाव से पाकिस्तान इतनी बुरी तरह बौखला गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत को धमकाते हुए बयान जारी किया है कि पाकिस्तान हर बार भारत के आगे झुक जाता है, लेकिन इस बार पाकिस्तान भी नहीं झुकेगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस बयान से पाकिस्तान मीडिया भी बहुत बुरी तरह बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान पहले भी भारत के आगे झुक जाता था, तो भारत ने पहले भी पाकिस्तान खिलाड़ियों पर बैन लगा दिया और अब बांग्लादेश के खिलाड़ी का भी टीम मालिकों से बायकॉट करा दिया। और अब पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी ना खेलकर पूरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बर्बाद करना चाहता है भारत। तो दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया के रोने के बारे में आपकी क्या राय है? दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर अपनी राय दें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।